स्वागत है बच्चों। मैं विकास कुमार रंजन फिर से लौटा हूँ मित्रता पाठ को समझाने के लिए। तो आइए समझते हैं। बच्चों, ये वर्ग अष्टम का पाठ 3 का है और ये मित्रता पाठ का है। पाठ 3 मित्रता वर्ग अष्टम, लेखक रामचंद्र शुक्ल, प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। विद्यालय का नाम है बंगला कन्या मध्य विद्यालय शाला। मित्रता रामचंद्र शुक्ल। मित्रता और महत्व के बारे में बताया है। कहानी को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। पॉइंट टू रिमेम्बर। पूर्व आचरण। मित्र को समझने से पहले उसके पूर्व आचरण और स्वभाव को समझना चाहिए। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, अर्थात अकेले में बैठकर काम करने वाली स्थिति, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसकी हेल मेल बढ़ हो जाती है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भी पड़ता रहता है। हमारे आचरण का संगत, गुड कंपनी, बैड कंपनी, राइट कंडक्ट, सफलता, रॉन्ग कंडक्ट। हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रह जाता है। कोमल चित्त, ऑनेस्टी, जॉयफुल, रिस्पेक्ट, निभाव, अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अनपॉलिश नेचर, अर्थात उम्र के इस दौर में सही और गलत का निर्णय लेने में सहायक हमारी विवेक और इंटेलेक्ट उतना विकसित या अनुभव नहीं होता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए या देवता। कच्ची मिट्टी, इंसान, राक्षस, बुरा इंसान, अच्छा इंसान। ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना कहे विरोध का मान लेनी होती है। पर ऐसे लोगों के साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। पर ऐसे लोगों के साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना ही हमारा कोई सहारा होता है। हमारी बात ऊपर रखने वाले बहुत बुरा साथ। आई हैव एन आइडिया, यू आर ग्रेट, विदाउट कंटेम्पलेटिंग नियंत्रण और सहारा। जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता। हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले बुरा साथ हमारे ही बात को ऊपर रखने वाले बहुत बुरा। लेस
रियलाइजेशन अपीयर इन द बिगिनिंग। विवेक विवेक अर्थात दोनों स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता, विवेक उचित विकास न होने की संभावना रहती है और उस पर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। यदि विवेक से काम लिया जाए यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से काम लेते हैं। कंसियसनेस कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उससे सब बातें अच्छी ही प्रकार मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। फ्रेंडशिप विदाउट नोइंग फूल और हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी को देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन में व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि ऐसा साधन जिसे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता। फ्रेंडशिप फेल टू रियलाइज आत्म शिक्षा अर्थात हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह मित्रता ही है जो हमारे चरित्र का सर्वाधिक विकास करती है। हम में छुपे हुए अच्छे गुणों के द्वारा हमारी प्रतिभा और निखरेगी या हमारी बुराइयां हमारी पहचान बन जाएगी। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे मित्र को जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे तथा हमारा सत्य, पवित्रता, मर्यादा को प्रेम से पुष्ट करेंगे। अर्थात हमारे मित्र अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार से हमें वह शक्ति व दिशा निर्देश देंगे कि हम दोषों से दूर और सही मार्ग पर अग्रसर होंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे और हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह के हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी सी अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न उतनी उमंग रहती और न ही उतनी खिन्नता। बाद की मित्रता, छात्रावास की मित्रता उमंग, बाद की मित्रता खिन्नता। खिन्नता मतलब दुख, सैडनेस। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है और वह और कहाँ, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। बाल मैत्री, मधुरता, विश्वास, डेवलपमेंट। वर्तमान कैसी आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य में संबंध में कैसी लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती है। प्रेजेंट, फ्यूचर। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में सहायता देना, मान बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। मित्र का कर्तव्य सहायता, मान बढ़ाना, साहस दिलाना। यही कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त सत्य संकल्प का हो। मित्र दृढ़चित्त सत्य संकल्प। इसलिए हमें ऐसे मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो।
हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, हमें उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। बातें ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वाले के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हैं, यद्यपि उतनी नहीं जितना गहरे मित्र दे सकते हैं। अधिक उत्तम। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए भी समय नहीं है। मनुष्य का जीवन, बिजी लाइफ। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते, ना कोई अच्छी बात बतला सकता, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे, यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी। नो बेनिफिट तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। बिग लॉस, हार्म, हार्म। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कुसंग अर्थात बुरी संगत में पड़े हुए व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वह अपनी सही राह में से भटक जाता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अर्थात जिस प्रकार पैरों से बंधा बोझ हमें नीचे की ओर गिराता है और ऊपर खींचने वाले हाथ हमें ऊपर की ओर ले जाता है, उसी प्रकार बुरे दोस्तों के साथ हमें बुराइयों को गड्ढे में गिराता है और अच्छे मित्र का साथ हमें प्रगति के पथ पर ले जाता है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह से जानता था, वहाँ पर बुरे लोगों की संगति पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। गॉड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता नाश होता है। बुराई अटल भाव
रन करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और वेधती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहे। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बुरी संगति नहीं छूटती है बच्चे। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। कम कीचड़, ज्यादा कीचड़। धीरे धीरे उन्हीं बुरी बातों में अभ्यस्त होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे कैसो भी ही सयानो जाए, एक लीक काजल की ही है पे लागी है। अर्थात जिस प्रकार काजल से बनी कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति जाए, थोड़ा बहुत काजल लग ही जाता है। उसी प्रकार बुरी संगत से लगातार रहने से समझदार व्यक्ति भी उसके प्रभाव में आ जाता है। बुराई की छाप उस पर भी लग जाती है। गुड पर्सन, बैड कंपनी, बैड पर्सन। शब्द और अर्थ बच्चे। इसका अनुरक्ति, प्रीत, अनुसंधान, खोज, अपरिपक्व, अविकसित, अपरिमार्जित, त्रुटिपूर्ण, अश्लील, लज्जाजनक, भद्दा, आध्यात्मिक, आत्मा की उन्नति व नियमों से संबंधित, उपयुक्तता, अनुकूलता, योग्यता, कुंठित, निष्प्रभावी, हताश, खिन्नता, दुख, चित्त, मन, अंतःकरण, जी, नियंत्रण, नियमानुसार, प्रतिबंध, बंधन। निष्कलंक, बिना कलंक व दाग के, परिणत, परिवर्तित, प्रवृत्ति, झुकाव, रुचि, स्वभाव, लीक, लकीर, देखा, विनोद, हंसी मजाक, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, संस्कार, संगति आदि का मन पर पड़ा प्रभाव, सद्वृत्ति, अच्छा स्वभाव, सयाना, बुद्धिमान, सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता। ढांढस बंधाना, हिम्मत बांधना, धुन सवार होना, भला बुरा सोचे बिना कार्य में मग्न होना, हेल मेल होना, मेल मिलाप होना, दृढ़ संकल्प करना, पक्का निश्चय करना, पल्ला पकड़ना, सहारा लेना।